मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। जैसे जैसे इलेक्शन का डेट करीब आ रहा है, फैज़ अहमद खान साहब की जो इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन की गहमा-गहमी और तेज होते हुए जा रहा। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में इनको घेर करके बैठे हुए हैं। और क्यों ना हो, इसलिए कि लोगों के, जनता के दरमियान में रहते हैं, अवाम के काम करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट सवाल ले लेते हैं। मैंने अभी तक हुजूर देखा है कि आप जहाँ जहाँ मीटिंग कर रहे हैं और इस्लाही तकरीर भी कर रहे हैं, और दूसरी बात, लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं। और साथ साथ आप ये मैंने देख रहा हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए या वो इस तरीके की बातें आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, कौम के अंदर जिस दिन शऊर आ जाएगी, कौम खुद फैसला लेगी। अगर मैं अपना फैसला दूसरों पे थोपूंगा तो फिर तो ये जिसको बोलते हैं जमहूरी निज़ाम में, फिर मैं जो काम कर रहा हूँ वो गैर जिम्मेदाराना होगा। जी। एक बहुत अच्छी बात है, जब सरप्लस की टीम सर्वे कर रही थी तो दूर दूर तक कोई भी अपोजिशन नहीं है। चले, ये अपनी जगह में है, इसलिए कि आपने काम किया है, काम इंसान को बोलता है। तो इस तरीक़ा से है। और फैज़ साहब, आज 14 तारीख हो चुकी है, कल 15, 16, 17, 17 को लास्ट डेट है। तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स आपके हैं? प्लीज़, कुछ बड़ा रोड शो वगैरह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है? कल तक का मेरा डोर टू डोर का जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह ताला 100% के करीब मैं इलाके में तफरी कर लूँगा, लोगों से जो है मुलाकात मेरी हो जाएगी। और जुमेरात के दिन हम लोगों का एक रोड शो है। जुमेरात को रोड शो होने के बाद जुमा के दिन, चूँकि जुमा का वक्फा रहता है, तो उस दिन आधा दिन निकल जाएगा। शाम के वक्त हो सकता है कि 2-4 मीटिंग हम लोग करेंगे, करके जो है ये जो सिलसिला है ये ख़त्म हो जाएगा। 95,000 तो वोटर्स है, मगर आबादी मतलब कई लाख में यहाँ की आबादी है। तो मैं देख रहा कंटिन्यू, अभी तक कितने लोगों से आपकी मुलाकात डोर टू डोर में ऑलमोस्ट हो चुकी होगी? देखिए, मैं तो 365 दिन लोगों के बीच रहता हूँ, तो मेरी मुलाकात तो लोगों के साथ ही है, लोगों के बीच में ही है। जी। अभी फिलहाल चूंकि जमहूरी निज़ाम में ये एक त्योहार है, ये एक जमहूरी एक सिलसिला है। इस सिलसिले में लोगों के पास जाना है, लोगों से अपनी बातें कहनी है, लोगों की बातें सुननी है। तो ये हम लोग पहुँच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी। फैज साहब, अगर आपसे फिर से इस बार जो है वही सवाल है, मगर सवाल क्या है, ज़रूरी भी होता है कि मोहब्बत और दुआ से नवाजती है। तो इस बार जो पहला काम होगा, क्या होगा अवाम के लिए? देखिए, मैं क्या करना चाहता हूँ वो बड़ा सवाल नहीं है, कौम क्या चाहती है इसको ही मुझे आइंदा आने वाले दिनों में अपने बोर्ड से सवाल करना है और कौम के लिए उस सवाल का जवाब ढूंढना। मैनिफेस्टो के ऊपर बात कर लेते हैं। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 10 नकाती प्रोग्राम जारी किया है, जिसमें से एक जोर दे के बोला गया है जितने भी कॉर्पोरेशन के स्कूल है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम में, बच्चे नहीं है, पढ़ नहीं रहे, सब इंग्लिश मीडियम, तो 2 साल के अंदर में इसको इंग्लिश मीडियम में तब्दील किया जाएगा। तो इसमें क्या शेड्यूल है, क्या पैमाना है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं फैज़ अहमद खान से, जो तृणमूल कांग्रेस के 66 के उम्मीदवार है। देखिए, अभी तक तो 10 रिकाते हमारी सरकार ने जिसको है अपने इश्तिहार के जरिए लोगों को तक पहुंचाया है। अब इस पे आइंदा क्या अमली जामा इसको पहनाया जाएगा, वो आइंदा आने वाली बोर्ड तय करेगी। वो तय होने के बाद इंशाल्लाह ताला बेशक आप लोगों के जरिए लोगों तक इन बातों को पहुंचा दिया जाएगा। मैनिफेस्टो के ऊपर सवाल लेते हैं। आप बार बार कहते हैं कि जो तपसिया हल्का है, जो 66 नंबर वार्ड है, वो मिनी हिंदुस्तान है, तमामी जात धर्म के लोग रहते हैं, इवन के चाइनीज़ भी रहते हैं, नेपाली भी रहते हैं, सब चीज़ रहते हैं। मगर मैनिफेस्टो में एक चीज़ खास तौर पर ध्यान दिया गया, कल्चर एंड टूरिज्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो बंगाल की संस्कृति है, साझी विरासत है, मुश्तरका तहजीब है, उसको लेकर के उस पर जोर दिया गया है, टूरिज्म के ऊपर जोर दिया गया है। तो हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। फिरका परस्ती को दूर रखने के लिए कल्चर का प्रमोट के ऊपर बात कही गई है। फैज़ अहमद खान से बात करते हैं। ये नई कोई बात नहीं है जी। ये तो हिंदुस्तान का दस्तूर जी। तमाम कास्ट, क्रीड, कल्चर और तमाम जबानों को ये इजाज़त देता है, ये जिसको बोलते हैं कि हक देता है कि वो इस मुल्क में अपनी बातों को, अपनी तहजीब को, अपने ज़बान को प्रैक्टिस कर सके और जिसको बोलते हैं कि दूसरों तक भी जो है अपने बातों को पहुंचा सके। तो आज उस बात पे अगर अमल करने के लिए जो है सरकार अगर साथ दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बहुत अच्छी बात है। बंगाल तो कल्चरल हब ही है हिंदुस्तान का। यहाँ कल्चर हब के हिसाब से बंगाल को जाना जाता है। तो बंगाल में अगर बंगाल के हमारी सरकार इस चीज़ पे और जोर लगाएगी तो बेशक इसको और बेहतर तरीके से जो है मैंने पूरे हिंदुस्तान के सामने इसको कल्चर को लाया जा सकता है एक मिसाली तौर पर। लेडीज टॉयलेट के बारे में बोला गया है मैनिफेस्टो में। बिल्कुल, बेशक ज़रूरी है जी। आज के तो दिन आप में। उसके लिए कुछ प्लान, लेडीज टॉयलेट वगैरह के लिए
देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया है, जी। जो पे एंड यूज टॉयलेट जो जी। सरकार की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से होती है, जी। वो किया गया है। अब लेडीज टॉयलेट का जो जी, जी। ये रिकात इश्तिहार में आया है, उसके ऊपर में मैंने कहा कि किस तरह से आइंदा अमली जामला पहनाना है, क्योंकि कोई भी रिकत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर इलाके या हर जिसको बोलते हैं कि वार्ड में जो है वो उसको अमल में लाया जा सके, अमल दरामद किया जा सके। तो जहाँ अमल दरामद हो सकेगी, बेशक उसको अमल दरामद करने के लिए आइंदा जिसके उस पर अमल किया जाए। अपने खिताब में बार बार सफाई का बात करते हैं कि खुद को साफ रखना पड़ेगा, आप कोई बाहर से आकर के तो साफ नहीं करेगा, मगर उसमें निर्माण कोलकाता जो पॉइंट्स है मैनिफेस्टो में, तो उसमें बोला गया कि जो डस्टबिन वगैरह होगा, ढक करके होगा, कवर होगा, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? काम तो ऑलरेडी किया गया है। जी, जी। कलकत्ता को वैट फ्री बनाने के लिए कॉम्पैक्टर स्टेशन का जो इजाद है, तो इसी बोर्ड ने किया है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन तृणमूल कांग्रेस की बोर्ड ने किया। आज जगह जगह पे कॉम्पैक्टर वैट हो गए, और इस पे मजीद बेहतरी लाने के लिए और नए क्या तरकीब लाए जा सकते हैं और क्या नया मंसूबा लाया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे आइंदा गौर फिक्र किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैज़ अहमद खान साहब। फैज़ अहमद खान से हमने बहुत सारे सवालात पूछे, मैनिफेस्टो के ऊपर बात की, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ सारे सवालात के जवाब दिए। अगर आपने अभी तक सरप्राइज न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना चैनल है, अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। दीजिए कैमरामैन शाहिद खान के साथ महबूब रज़ा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।